हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 84 84। निस्तत्वरूपतैवात्र निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनः व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः। नेक्स्ट। सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वास्य चिन्त्यताम् असतो वान्तरो भेदः आस्तां तच्चिन्तयात्र किम् आस्तां यच्चिन्तयात्र किम्। माया निमित्त से ही वायु है और इसलिए कहा कि दोनों में समानता है।
तुल्याः शक्ति कार्योः तुल्या, दोनों एक ही है। शक्ति माया शक्ति और वायु जो उनका कार्य है, दोनों में मिथ्यात्व समान है। और इसीलिए व्यक्त अव्यक्त का जो भेद है वो तो कार्य और कारण का भेद है। कारण अव्यक्त है, कार्य व्यक्त है। और इसलिए कहते हैं कि दोनों माया का जो विलक्षण है वो विलक्षणता व्यक्त और अव्यक्त की है, लेकिन मिथ्यात्व में कोई विलक्षणता नहीं है, विरोधाभास नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि वायु भी माया कार्य है, वायु में भी आकाश का गुण दिखता है, और वायु अस्ति माने कि वायु का अपना अस्तित्व जो है वो सद ब्रह्म का अस्तित्व है। और इस प्रकार से वायु की अपनी विशेषता भी है, और वायु के आगे जो तीन कारण जो उनके दर्शाए गए, तीनों कारण की अनुभूति भी यह देखने को मिलती है। और अगर कोई शंका करे, विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर अभी अगला जो श्लोक है कि अगर कोई शंका करे कि नहीं ये भेद तो है ना, माया अव्यक्त है और वायु व्यक्त है, तो ये भेद जो है वो भेद क्यों है, आप समझो। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं सद असत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वात् सचिन्त्यताम्, सचिन्त्यता, इसका चिंतन करना चाहिए। सचिंत्यता माने इसका चिंतन करना चाहिए। किसका? सदसद वस्तु विवेक। हमारा जो ये विवेक प्रकरण जो है वो विवेक पंचमहाभूत विवेक प्रकरण हम कहते हैं, लेकिन जो मुख्य विवेक जो हमारा है वो क्या है? सद क्या है, असत क्या है, उनका विवेक हम कर रहे हैं। सदसद वस्तु का हम विवेक कर रहे हैं, वो प्रस्तुतत्वाद। प्रस्तुतत्वाद माने कि अभी जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक जिसको कहते हैं, अब हमारा जो चिंतन का विषय जो है वो सदासद वस्तु का विवेक हमें करना है। तो विवेक हमारे लिए मुख्य है। प्रस्तुतत्वाद वो हमारे लिए प्रस्तुत है, माने कि यही हमारी मुख्य विषय है। तो हमारे मुख्य विषय से हमें दूर नहीं होना चाहिए। देखो कई बार हम चर्चा करते हैं, उसमें कोई मुख्य विषय नहीं होता है। ये बात कर दिया, उसके ऊपर से दूसरी बात हो गई, उसके ऊपर से तीसरी बात हो गई, लेकिन केंद्र में कोई मुख्य विषय नहीं होता है। लेकिन जब हम वेदांत पढ़ रहे हैं, हमें तत्व ज्ञान की ओर जाना है, तो हमारा एक विषय मुख्य है। प्रस्तुत विषय जो हमारा है, वो विषय जो हमारा है, वो विषय पर हमें ध्यान देना है। और इसलिए कहते हैं कि विषय जो हमारा मुख्य विषय जो है, सदसद तत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वात्। अब यहां जो हमें समझना है वो समझना तो क्या है, हमारे आरंभ जो हुआ था कि तत्व विवेक हम करेंगे, सदसद विवेकस्य प्रस्तुतत्वात्। तो वो प्रस्तुत माने कि वो जो हमारा मुख्य विषय है उनके ऊपर हमें चिंतन करना है। असतः वान्तरः भेदः आस्ताम्। असतः, ये जो असत है, जो मिथ्या है, वह अंतरः भेदः, जो मिथ्या है, कार्य वायु भी मिथ्या है, माया कारण भी मिथ्या है। उनमें उनका क्या अंतर है, उसमें कोई इस प्रकार का भेद है, वो चिंतन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आस्ताम चिंतया अत्र किम। आस्ताम, आस्ताम माने कि इनफ, संस्कृत में आस्ताम कहेंगे माने कि बस हो गया। ये माया और माया का कार्य वायु है, उनके ऊपर इतना ज्यादा, इतना अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई माया अव्यक्त है और वायु व्यक्त है, वो जो अंतर है वो क्यों है। तो बोले कि उसका ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो चिंतन का विषय है वो सदवस्तु है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, वो सदवस्तु का हम दर्शन करें, वो हमारे लिए मुख्य विषय है। और इसलिए आस्था बस हो गया, ज्यादा उनके ऊपर हमारे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि हमारा अभी जो द्वारका शंकराचार्य जो स्वरूपानंद जी हैं और वृंदावन में जो अखंडानंद जी महाराज हो गए, वो सह-अध्यायी थे, दोनों साथ में घूमते थे। पहले गंगा किनारे पर इतने सारे आश्रम नहीं थे, साधु लोग अपना छोटा सा मठ बना के रहते थे या तो झोपड़ी बना के रहते थे। तो गंगा किनारे, पूरे गंगा किनारे पर ऐसे रहते और आसपास जंगल ही था।
तो अखंडानंद जी महाराज और स्वरूपानंद जी महाराज अनेक महात्मा से दर्शन करते थे, महात्मा से सत्संग करते थे। और उनको जो ये उड़िया बाबा पूर्णानंद जी महाराज उड़िया बाबा मिल गए। उड़िया बाबा से भी बहुत सारा चिंतन करते थे वो लोग। और जब भी दोनों में कोई शंका होती थी, संशय होता था, या तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो उड़िया बाबा के पास जाके उनका समाधान करते थे। तो एक बार दोनों चिंतन कर रहे थे, अज्ञान क्या है, अब समझो, और अज्ञान कहाँ है। देखो ये 13वें अध्याय गीता में ये चिंतन आता है। वहां एक प्रश्न पूछते हैं, अज्ञान किसका है? क्यों? क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, कार्य है, पंच महाभूत का कार्य है, जड़ में अज्ञान हो नहीं सकता। और आत्मा जो स्वप्रकाश है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो जैसे सूर्य में अंधकार संभव नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उसमें अज्ञान संभव नहीं है। और बुद्धि जड़ है, इसलिए बुद्धि में भी अज्ञान नहीं है। तो वह अज्ञान है कहां, आप समझो। तो ये चिंतन दोनों कर रहे थे कि अज्ञान कहां है, बुद्धि में है या आत्मा में है अज्ञान। आत्मा में नहीं हो सकता है क्योंकि चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, बुद्धि में नहीं है क्योंकि बुद्धि जड़ है। तो दोनों चिंतन करते रहे, फिर कुछ समझ में नहीं आए। तो दोनों दूसरे दिन सुबह में उड़िया बाबा के पास पहुंच गए। तो उड़िया बाबा बैठे थे, प्रणाम किया, बोला कि एक प्रश्न है बाबा। तो बोलो। तो कि ये हमारा प्रश्न है, अविद्या कहाँ है, बुद्धि में है या आत्मा में है? मैंने आगे भी बताया था, उड़िया बाबा बहुत सीधा उत्तर देते थे और बहुत संक्षेप में उत्तर देते थे। तो उड़िया बाबा ने बोला, सुबह सुबह आपको आत्मा का चिंतन करना है कि अविद्या का चिंतन करना है? हमारा जीवन जो है अविद्या के चिंतन के लिए नहीं है। अविद्या कहाँ से आई, कैसे है। बहुत सारे लोग जब वेदांत में आते हैं और वेदांत में जब हम उनको कहते हैं कि हमारी जो समस्या है वो समस्या अविद्या है। अब जब हमारी समस्या अविद्या है तो विद्या हमारा उनका समाधान है। तो लोग ये अविद्या पर बहुत सारे प्रश्न करते हैं, अविद्या कहाँ से आई, अविद्या कैसे है, अविद्या कब उत्पन्न हुई। अब देखो, तो हमारा मुख्य जो प्रस्तुत विषय जो हमारा है वो तो वस्तु सदवस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। सदवस्तु के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं आस्ताम। ये असत वस्तु के जो चिंतन हम कर रहे हैं, वो दोनों में क्या भेद है, भेद है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर भेद है तो भी क्यों है, उनका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कहते हैं असतः व अंतरः भेदः आस्ताम। ये भेद बुद्धि जो है, क्या भेद है, वो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आस्ताम, यहाँ पर रुक जाओ आप। बहुत सारे लोग ये होते हैं, एक बार चिंतन एक विषय पर लग जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है विषय। अगर हम उसको कहेंगे कि ये विषय की चिंतन की आवश्यकता नहीं है, तो वो ऐसा समझेंगे कि हमारे पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक विषय को पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि उसको छोड़ दो, वो छोड़ नहीं सकते। जैसे आजकल के जो नेता लोग हैं ना, एक बार माइक पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। अब सब ये बुद्धि अटक जाती है एक विषय पर। और इसीलिए विद्यायन मुनि जो हमें ब्रेक लगा रहे हैं। विद्यायन मुनि कहते हैं बस बहुत हो गया, इसका चिंतन हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अत्र किम तच्चिंत्यात्। अब उनका चिंतन करके आपको क्या मिलेगा? माया और वायु जो है उनका भेद क्या है, उनका चिंतन करके आपको प्रयोजन क्या है, किम, आप क्या सिद्ध करने वाले हैं? और इसलिए कहते हैं उनकी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो चिंतन अभी कर रहे हैं, हमारा मुख्य विषय जो है सद्ब्रह्म से वायु की जो उत्पत्ति हुई है, वो वायु महाभूत क्या है, उनका चिंतन हम कर रहे हैं। माया और वायु का भेद क्या है, वो हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जो हमारा प्रस्तुत विषय जो है वो विषय पर हम करेंगे, क्योंकि हम आरंभ जो किया है, हमारा आरंभ तो हमें विवेक सदसद वस्तु के विवेक के लिए हमें आरंभ किया है, और जो आरंभ किया है उसी पर हम आगे चलेंगे। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं आस्ताम। ये बहुत सुंदर शब्द है,
आस्था, बहुत हो गया बस। तो आगे हम चिंतन क्या करेंगे? तो बोले कि सद्ब्रह्म और वायु जो है, सद्ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश रूप जो सद्ब्रह्म है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई, और वायु का जो अस्तित्व है वो सद्ब्रह्म के कारण है। वायु का अपना अस्तित्व जो है वो अपना नहीं है, वायु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वायु अपने सत्ता के लिए, वायु अपनी स्फूर्ति के लिए, सत्ता स्फूर्ति के लिए सद्ब्रह्म पर आधारित है, और उनका चिंतन हमें करना है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि हमारा प्रयोजन ये है कि ये आकाश जिस प्रकार से हमने पूरा चिंतन करके एक निर्णय हमने किया, आकाश मिथ्या है और सद्ब्रह्म सत्य है, उसी प्रकार से ये वायु कैसे मिथ्या है वो हमें समझना है। और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं, वो श्लोक का पाठ करेंगे। सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टोंशः, सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टोंशः, वायुर्मिथ्या यथा वियत, वायुर्मिथ्या यथा वियत, वासयित्वा चिरं वायोः, वासयित्वा चिरं वायोः, मिथ्यात्वं परुतं त्यजेत्, मिथ्यात्वं परुतं त्यजेत्। सॉरी, प नहीं, ये गलत है, मरुतम त्यजेत। वायु का दूसरा शब्द है मरुत, मिथ्यात्वम मरुतम त्यजेत, ये करेक्शन करना पड़ेगा। श्लोक में परुतम लिखा है, मरुतम होना चाहिए। मैं भी सोच रही हूं परुतम क्या है। तो सद्वस्तु ब्रह्मशिष्ट अंशः वायु मिथ्या यथा वियत, जिस प्रकार से आकाश मिथ्या है उसी प्रकार से वायु भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जो कार्य है, देखो आगे हम समझ गए, कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म से ये जगत की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो ब्रह्म से विवर्त का, ब्रह्म जो है विवर्त उपादान कारण है, माया जो है विकारी उपादान कारण है। तो माया से वायु की उत्पत्ति जब हम कहते हैं तो वहां विकार है, लेकिन सद्ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति जब हम कहते हैं तो सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वो विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण माने कि स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना, पररूप अवभासते, दूसरे रूप में वो दिखता है, अवभासते। वायु बन नहीं गया, वायु रूप दिखता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का जो स्वभाव है, या सुवर्ण जो है, सुवर्ण से आप अलंकार जब बनाते हैं तो सुवर्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप बदलता नहीं है। आकार बदल गया, नाम बदल गया, रूप बदल गया, उपयोगिता बदल गई, लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहा। उसी प्रकार से सद्ब्रह्म जो है वो विवर्त उपादान कारण है, वो अपने स्वरूप का त्याग किए बिना वायु रूप में वो दिखता है। और इसलिए कहते हैं सद्वस्तु ब्रह्म शिष्ट अंशः वायु। ये सद्ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म जो है वो सत्य है, और उनके एक अंश में ये वायु दिख रहा है। यथा वियत, जिस प्रकार से आकाश की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, उसी प्रकार से आकाश रूप जो ब्रह्म है उसी से वायु की उत्पत्ति हुई है। और इसलिए ये वायु भी मिथ्या ही है। मिथ्या माने कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सद्ब्रह्म के बिना, जिस प्रकार से मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, कपड़े के बिना शर्ट नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से सद्ब्रह्म के बिना वायु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और इसीलिए वायु का जो मिथ्यापना है, वासयित्वा चिरं वायोः, अब ये वायु मिथ्या है, वो चिंतन हमें करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं वासयित्वा, वासयित्वा माने कि ये इस प्रकार से, वासना से शब्द से है, वासयित्व माने कि वो दृढ़ बुद्धि हमारे मन में दीर्घ काल पर्यंत ये चिंतन करते करते हमारे मन में ये दृढ़ करना है, वायोः मिथ्यात्वम, वो वायु का जो मिथ्यात्व है वो हमारे मन में दृढ़ करना है।
और दृढ़ होगा तभी क्या होगा, मरुतम त्यजेत। एक बार उनकी मिथ्यात्व सिद्ध हो गया तो फिर हम उसका त्याग कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं वासयित्व, दीर्घ काल पर्यंत हम उनका चिंतन करते रहेंगे और चिंतन करते ही वो वायु का मिथ्यत्व अगर हमारे समझ में आ गया तो वो वायु जो मरुत है उनका त्याग हम अवश्य कर सकते हैं। अब समझो ये त्याग भौतिक नहीं है, त्याग माने कि उनकी सत्यता नहीं है। अगर वो सत्य नहीं है तो फिर उनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप समझो, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय व्यवहारिक है। देखो बार बार एक ही दृष्टांत में आपको दे रही हूं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय का उपयोग भी हम करते हैं, सूर्यास्त भी होता है, लेकिन उनकी सत्यता हमारे जीवन में नहीं है। सूर्य का उदय भी नहीं होता है, सूर्य का अस्त भी नहीं होता है। अब समझो, लेकिन वो हमारे व्यवहार में है। उसी प्रकार से वायु है, वायु से ही हमारे प्राण है, वायु से ही हमारा जीवन है। लेकिन वो वायु जो है आत्म तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो आत्म तत्व की दृष्टि से वायु मिथ्या है। देह की दृष्टि से देह को जीवंत रखने के लिए प्राण आवश्यक है, लेकिन वो प्राण भी जो है वो प्राण भी विकारी है, कार्य है, जड़ है और मिथ्या है। और इसलिए कहते हैं वासयित्व। इस प्रकार से चिंतन करते करते सद्ब्रह्म में, वाक्य हमारा यही रहेगा। आप समझो, दृष्टांत का वाक्य क्या है, घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा नहीं है। उसी प्रकार से आकाश में सद्ब्रह्म है, सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है। उसी प्रकार से वायु में सद्ब्रह्म है, सद्ब्रह्म में वायु नहीं है। और इसलिए कहते हैं मरुतम त्यजेत। मरुतम त्यजेत माने कि सद्ब्रह्म में वायु नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब सब वाचारंभणम विकारो नामते, आपकी वाणी में वायु है, बाहर ढूंढेंगे तो वो सद्ब्रह्म है। जिस प्रकार से आपकी वाणी में घट शब्द है और बाहर अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो बाहर आपको जो मिल रहा है वो क्या है, मिट्टी है। जो रूप हम कहते हैं घड़ा नाम है, वो घट नाम तो है, लेकिन घट रूप अगर हम देखने जाएंगे तो वहां में मिट्टी मिलती है। उसी प्रकार से वायु है, हम जब कहते हैं तो वायु शब्द हमारे वाचारंभण, वाग आलंबनम, हमारी वाणी में वायु है, लेकिन अगर वस्तु ढूंढने जाएंगे तो वो वस्तु क्या है, वो वस्तु तो ब्रह्म है। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से चिंतन करके वायु का त्याग करना चाहिए। और ब्रह्म में वायु नहीं है। आप समझो, वायु में ब्रह्म यानी कि वायु का जो अस्तित्व ब्रह्म के कारण है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखें तो वायु नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं मरुतम त्यजेत। तो वायु का अगर चिंतन करेंगे तो हमारा निर्णय क्या आएगा, ये ब्रह्म है। आकाश का चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा ये ब्रह्म है। अब देखो, एक एक को पकड़ के आपको समझना पड़ेगा कि आकाश ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में आकाश नहीं है। वायु ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में वायु नाम की चीज नहीं है, शक्य ही नहीं है। आप समझो, संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, और वायु जो है अल्पव्यापी है। आकाश भले ये जगत की दृष्टि से सर्वव्यापी है, वो स्थूल दृष्टि से सर्वव्यापी है, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो वो अल्पव्यापी हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि वायु जो है इस प्रकार से चिरम, चिरम माने लंबे काल तक, वासयित्व, इस प्रकार से लंबे काल तक, दीर्घ काल तक हम ये चिंतन करेंगे तो चिंतन करने से ये हमारा निर्णय बनेगा, निश्चय बनेगा। देखो, निश्चय तो करना ही पड़ेगा। भगवान इसीलिए गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, निर्णय आपका होना चाहिए। गुरु जी तो कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, कि निर्णय किसको करना है, आपको करना है, मैं ब्रह्म हूं।
व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक ही कुरु नंदन, व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका। आप सब भगवान इसीलिए कहते हैं कि एक तत्व पर आपका निश्चय होना चाहिए, एक तत्व पर आपका एकाग्रता होनी चाहिए, जो अन्य सर्व जो है वो सब मिथ्या है। ब्रह्म में न तो आकाश है न तो वायु है, और इसलिए कहते हैं मरुतम त्यजेत। इस प्रकार से मिथ्यात्व सिद्ध करके वायु का हमें त्याग करना है, घड़े को मिथ्यात्व सिद्ध करके घड़े का हमें त्याग करना है। देखो यही है, यहां पर ही ये द्वैतवादी जो है वो नहीं समझते। द्वैतवादी समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, वायु हमारे अनुभव में आ रहा है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वायु सत्य है। देखो इसको ही वदतो व्याघात कहते हैं, बोलने में ही विरोधाभास है हमारा। उत्पन्न हुआ है जब आप कहते हैं तो जो उत्पन्न होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। क्यों? सत्य वो है जो तीनों काल में रहता है। वायु उत्पन्न हुआ माने कि उत्पत्ति के पहले वायु नहीं था, उत्पत्ति के बाद वायु है। दूसरा, वायु विकारी है। जो सत्य होता है वो निर्विकारी होता है, सत्य हमेशा निर्विकारी होता है। तो एक सद्ब्रह्म है जो निर्विकारी है, वायु तो विकारी है। और इसीलिए हमें निर्णय करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा, आकाश मिथ्या है, वायु मिथ्या है। इस प्रकार से मिथ्यात्व सिद्ध करके हमारी बुद्धि से उसका हमें त्याग करना है। और इसलिए कहते हैं मरु मिथ्यात्व वायो मिथ्यात्व चिरम वासयित्वा मरुतम त्यजेत। इस प्रकार से वायु का मिथ्यात्व अगर हम चिंतन करेंगे तो उनका त्याग हो जाएगा। देखो ये बहुत सुंदर है, एक बार आपकी बुद्धि में मिथ्यात्व जो सिद्ध हो गया फिर त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगा। एक बार समझ में आया कि ये नहीं है, मिथ्या है, माने कि उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिस प्रकार से आप गर्मी के दिन में ये टार रोड पर जा रहे हैं तो आपको लगेगा ये जल है, वो जल्द है, वो सामने से ट्रक आ रही है, वो ट्रक का प्रतिबिंब भी आपको दिखता है, बाजू में वृक्ष है, वो वृक्ष का भी प्रतिबिंब हमें वहां दिखता है। तो जल है हमें दिखेगा, क्यों? प्रतिबिंब भी दिख रहा है। जब नजीक जाते हैं तो समझ में आता है ये तो गर्म टार रोड है, इतना गर्म हो गया है कि वहां की जो हवा है वो पतली हो गई है। अब समझो, तो एक बार समझ में आ गया कि ये जल नहीं है, फिर जितना भी बार आपको जल देखेगा, रास्ते पर जब भी आपको जल दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या है? जल नहीं है। समझ में आता है मैं क्या कह रही हूं? संपूर्ण वेदांत यही है, जगत है या जगत दिखता है, और इसीलिए कहते हैं अवभासते। अवभासते मानी वो दिख रहा है। देखने से, अनुभव में आने से कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती है। यहां ही बड़े बड़े लोग यहां गलती कर रहे हैं। आपका अनुभव जो है, देखो आगे हम ये चिंतन करके, हम लोग सब अनुभव के पीछे पड़े हुए हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे उसको, स्वामी जी के लिए स्वामी जी बहुत सुंदर शब्द उपयोग करते थे, एक्सपीरियंस हंटर इसका कहते हैं। We want to have some special divine experience। अब देखो फिर क्या करेंगे आप? वो अनुभव आपको वो छूट गया, तो अनुभव भी मिथ्या है। आप समझो क्यों? क्योंकि अनुभव हुआ और अनुभव चला गया। तो जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता है, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वो मिथ्या है। आप समझो, अनुभव करने से कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं मरुतम त्यजेत, मिथ्यात्व सिद्ध करके उस वस्तु का हमें क्या करना है? त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं है, आप समझो। जिस प्रकार से मृगजल वहां नहीं है, ये हमारी बुद्धि रहती है, वो आंख से दिखती है, आंख से हमें सूर्योदय दिखता है, लेकिन आंख से सूर्योदय देखने से सूर्योदय सत्य नहीं बन जाता है। देखो इसीलिए ये बच्चों के लिए भी मैं कहती हूं
कि हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, none of them is twinkling and none of them is little, understand? अब देख, वो जो तारा है वो छोटा दिख रहा है, छोटा नहीं है, आप समझो। हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े बड़े तारा है वहां जगत में, ब्रह्मांड में। हमारा जो सूर्य है वो मध्यम कक्षा का तारा है, लेकिन सूर्य हमें बड़ा दिखता है क्योंकि वो नजीक है। वो जो तारे हैं बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखते हैं, छोटे हैं नहीं, आप समझो। उसी प्रकार से वायु दिखता है, वायु नहीं है, और इसीलिए कहते हैं हमारी बुद्धि से ये निर्णय मिथ्यात्व का अगर एक बार निर्णय हो गया तो हमारी बुद्धि से वायु का भी त्याग हो जाएगा। आकाश का मिथ्यात्व का निर्णय हो गया, वो आकाश का त्याग हो जाएगा। अब समझ, देखो भगवान भी यही बात बार बार गीता में कहते हैं कि आपका चिंतन है वो तत्व चिंतन होना चाहिए, जो सत्य है उसका चिंतन करो। ध्यान में भी भगवान क्या कहते हैं, ध्यान योग में भी 6ठे अध्याय में, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। हमारा चिंतन आत्मा होना चाहिए, हमारे चिंतन के केंद्र में आत्मा होना चाहिए, लेकिन हम अनुभव के पीछे पड़े हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी पूछे, माता जी आपको अनुभव हो गया? आप देखो शंकराचार्य जी इसलिए गीता में कहते हैं प्रमातरी सती, आप प्रमाता, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके बाद ये सब अनुभव है, अनुभव के पहले ही आप है। कोई भी अनुभव आप देखेंगे वो अनुभव के पहले आप है कि नहीं, अब समझो। और इसलिए कहते हैं मरुतम त्यजेत, मरुतम त्यजेत माने कि हमारी बुद्धि से उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जानी चाहिए, वो नहीं है। शास्त्र में उसको कहते हैं वो जो वायु है वो बाधित हो जाना चाहिए। स्वामी जी उसके लिए निगेशन उसको कहते हैं। वायु का निगेश, वायु का त्याग नहीं करना है, वायु की सत्यता का त्याग करना है। वायु बाधित होना चाहिए। एक बार वायु बाधित हो गया फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बार आकाश हमारे लिए मिथ्या हो गया फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। एक एक करके देखो विद्यारण्य मुनि कितना सूक्ष्म चिंतन हमारे लिए कर रहे हैं, करा रहे हैं हमारे पास, कि एक एक को पकड़ के आप समझो आकाश मिथ्या है, वायु मिथ्या है, और कहते हैं मिथ्या है तो क्या है, मरुतम त्यजेत, वो मरुत का भी त्याग होना चाहिए। अब वायु का चिंतन हुआ, उसी प्रकार से अग्नि का भी हमें चिंतन करना है, और इसलिए आगे के श्लोक में अभी वो अग्नि तत्व जो है उनका चिंतन अभी शुरू करेंगे, श्लोक का पाठ करेंगे। चिन्तयेद्वह्निमप्येवं चिन्तयेद्वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनं ब्रह्माण्डावरणेषु एषा न्यूनाधिकविचारणा चिन्तयेत्, चिंतन करो किसका, वह्निम अपि एवं, इसी प्रकार से आप वह्नि का भी, वह्नि मानी अग्नि, अग्नि का भी आप चिंतन करो। क्यों, मरुतः न्यूनवर्तिनम, ब्रह्म के एक अंश में आकाश है, आकाश के एक अंश, ब्रह्म के एक अंश में माया है, माया के एक अंश में आकाश है, और आकाश से एक अंश में वायु है, और वायु के भी एक अंश में अग्नि है। अंश माने यहाँ विभाग नहीं है, आप समझ, उसकी व्यापकता क्या है, स्थूलता है। आगे मैंने कहा जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी व्यापकता बढ़ेगी, और जितनी स्थूलता बढ़ेगी उतनी व्यापकता कम होगी, और उसी को यह न्यूनता और अधिक कहते हैं। तो कि वायु की जो व्यापकता है उससे भी कम व्यापकता अग्नि की है।
क्यों? क्योंकि अग्नि वायु में नहीं है, अग्नि आकाश में नहीं है, अग्नि माया में नहीं है, अग्नि सद्ब्रह्म में नहीं है। आप समझो, तो ये व्यापकता कम हो गई। और इसलिए कहते हैं न्यून न्यून वर्तिनम चिंतयेत, और इस प्रकार से चिंतन करो कि वायु से भी स्थूल, वायु से भी कम व्यापक अग्नि है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांडावरणेषु एषा न्यून अधिक विचारणा। न्यून देश और अधिक देश। अब ये न्यून और अधिक हम कहेंगे तो वो देश की दृष्टि से होगा। तो ब्रह्मांड की दृष्टि से सृष्टि, ब्रह्मांड आवरणेषु माने कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, सृष्टि की दृष्टि से न्यूनता और अधिकता है, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है। आप समझो, ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। इतना ही नहीं, ब्रह्म सर्वत्र एक समान है। ऐसा नहीं है कि आकाश में ब्रह्म थोड़ा ज्यादा है, वायु में थोड़ा कम है, अग्नि में उससे भी कम ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, पंडिता समदर्शिना, ये ब्रह्म सम है। आप समझो, आकाश में भी वही ब्रह्म है, वायु में भी वही ब्रह्म है, अधिकता न्यूनता नहीं है उसमें। और इसलिए कहते हैं ये जो हम अधिकता न्यूनता कहते हैं, या तो हम जो अंश जो कह रहे हैं वो ब्रह्मांड की दृष्टि से है, ये ब्रह्मांड आवरण की दृष्टि से हम ये कह रहे हैं। वस्तु सद्वस्तु की दृष्टि से कोई अंश भी नहीं है, सद्वस्तु की दृष्टि से कोई विभाग भी नहीं है, और अधिकता और न्यूनता भी नहीं है। ये अधिक और कम ब्रह्म में नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड आवरणेषु एषा विचारणा। ये न्यून माने कम और अधिक, ये कम और अधिक का जो हम चिंतन कर रहे हैं वो ब्रह्मांड की दृष्टि से हम कर रहे हैं। ऐसा माने यह हमारी विचारणा जो है वो ब्रह्मांड की सृष्टि की दृष्टि से है, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है। ब्रह्म तो एक अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म में न तो अधिकता है न न्यूनता, कम है कुछ, कोई कमी भी ब्रह्म में नहीं है, कोई अधिकता भी ब्रह्म में नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये हमारी समझ के लिए हम न्यून और अधिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्य में कारण होता है, कारण में कार्य का अभाव होता है, और इसीलिए अग्नि की व्यापकता जो है वो वायु से कम है, वायु की जो व्यापकता है वो आकाश से कम है, आकाश की जो व्यापकता है वो माया से कम है, और माया की जो व्यापकता है वो ब्रह्म से कम है। तो ये चिंतन जो हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितनी व्यापकता कम हो जाएगी उतनी स्थूलता बढ़ेगी। और इसलिए कहते हैं कि ये न्यून और अधिक जो भाग वाली बात हम कर रहे हैं, या अंश की जो हम बात कर रहे हैं, वो मात्र सृष्टि की दृष्टि से है, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में कोई विभाग, कोई अंश संभव नहीं है। अब समझो क्यों? क्योंकि विभाग कब होते हैं? देखो आगे भी मैंने आपको समझाया कि ये पुस्तक है और ये हाथ है, हस्त। अब यहाँ पुस्तक है और यहाँ हाथ है, तो बीच में आकाश है वो जो दोनों को अलग कर रहा है। तो विभाग कब होता है? उनकी सीमा कोई होनी चाहिए, तभी तो विभाग होगा ना। ये भारत देश है, ये पाकिस्तान देश है, तो दोनों की सीमा है। और वो सीमा क्या होती है? पुस्तक और हाथ जो है, दोनों को जो अलग करने वाला है वो न तो पुस्तक होना चाहिए न हाथ हस्त होना चाहिए। तभी तो विभाग होगा ना। तो ब्रह्म तो कैसा है? निर्विकारी है, ब्रह्म का कोई अंश नहीं है। देखो इसलिए गीता में भी जब 12वें अध्याय में कहते हैं ममे वांसो जीवलोके, तो ये द्वैत लोग जो है ना वो कूद पड़ते हैं इसके ऊपर। देखो भगवान ने कहा मेरा अंश है जीव। अरे ये अंश शब्द जो है, ईश्वर में अंश नहीं हो सकता, ईश्वर में विभाग नहीं हो सकता है।
वो एक अद्वितीय है, समम ब्रह्म है। और इसीलिए विद्यायन मुनि ये स्पष्टता हमारे लिए कर रहे हैं कि ये न्यूनता माने कि कमी, अधिकता जो है वो कमी और अधिकता जो है वो ब्रह्म की सद्वस्तु की दृष्टि से नहीं है, ब्रह्मांड की सृष्टि की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं। कि सृष्टि की दृष्टि से अगर विचार करें तो आकाश के एक अंश में वायु है और वायु के एक अंश में अग्नि है, माने कि अग्नि की व्यापकता कम है और अग्नि स्थूल है। अब ये न्यूनता अधिकता आप जो कह रहे हैं, वो न्यूनता अधिकता जो है वो किस प्रकार से आप कह रहे हैं? आप अपने हिसाब से कह रहे हैं कि शास्त्र में कहीं पर है, आप देखो। और इसीलिए आगे के श्लोक में स्वयं विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में भी उनकी इस प्रकार से उसकी चिंतन, इसकी जो चिंतन है वो हमें बताया है। और इसलिए आगे कहते हैं पुराणोक्तम, पुराणोक्तम मानी भागवत पुराण में ये चिंतन है। पहले श्लोक पढ़ेंगे। वायोर्दशांशतो न्यूनः, वायोर्दशांशतो न्यूनः, वह्निर्वायो प्रकल्पितः, वह्निर्वायो प्रकल्पितः, पुराणोक्तं तारतम्यं, पुराणोक्तं तारतम्यं, दशांशेर्भूतपञ्चके, दशांशेर्भूतपञ्चके। अब आप जब न्यूनता अधिकता कह रहे हो तो कितनी कमी है, कितना अधिक है, तो बोल रहे हैं वायोः दशांशः, दशांश अंशतः न्यूनः वह्निः, वायु के 10वें भाग का अग्नि है। तो ये 10 आप कहां से लाए? पुराणोक्तम तारतम्यम, ये पुराण में इस प्रकार से ब्रह्मांड की जो सृष्टि की जो चर्चा होती है, तो जहां ये सृष्टि की चर्चा दर्शाई है वो सृष्टि की चर्चा में, तो भागवत के 3 स्कंध में ये चर्चा आती है। एतद अंडम विशेषाख्यम क्रमवृद्धैः दशोत्तरैः, तो भागवत के 3 स्कंद में और विष्णु पुराण में भी है, दोनों जगह पर है। लेकिन ये भागवत का श्लोक है। एतद अंडम, ये ब्रह्मांड जो है, विशेषाख्यम, उनकी एक विशेषता है, क्या है? क्रमवृद्धैः दशोत्तरैः, क्रम की जो वृद्धि है वो उत्तर उत्तर माने 10 गुना है। तयोदिभिः परिवृतम प्रधानेनावृतम बहिः, यहां उल्टा बताया, तयो माने पानी। तो कहते हैं कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना माया है। तो कहते हैं कि उत्तर उत्तर। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो तारतम्य माने कि अधिकता और न्यूनता जो दर्शाई है वो पुराण में दर्शाई हुई है। और वो जो अधिकता न्यूनता दर्शाने के लिए एक नाप चाहिए, वो नाप क्या है? दशांश ही, 10 अंश से वो चल रहा है। भूत पंच के, पंच महाभूत में, पंच महाभूत के भूत पंच के माने कि पंचभूत जो है, पंचभूत के विषय में ये 10 अंश से अधिकता या 10 अंश से कमी जो है वो दर्शाई हुई है, पुराण में दर्शाया है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र ये कह रहे हैं कि 10 गुना होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वायोः दशांशतः वह्निः। और इस प्रकार से पुराण में जिस प्रकार से वर्णन किया है उसका अगर हम यहाँ पर अवतरण करते हैं तो हमें समझ में आता है वायु के 10वें अंश में वह्नि है, और जब उसके अंश में वायु के 10वें अंश में वह्नि है तो वायु प्रकल्पितः वह्निः। तो फिर वायु क्या होगा? वायु में वह्नि कल्पित हो गया। अब समझो, एक अंश में है, पूर्ण नहीं है।
तो जो अंश में है वो व्यापक नहीं है, स्थूल है, और इसलिए वो प्रकल्पित हो गया, मिथ्या हो गया। और इसलिए कहते हैं कि वायु के 10 अंश में ये रहता है और इसलिए वो कल्पित हो गया है। तो आपने ये तो बता दिया कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वायु के 10वें अंश से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, और इसलिए अग्नि जो है वो सत्य नहीं है, कल्पित है। वायु में अग्नि कल्पित है। लेकिन अग्नि क्या है? अग्नि का अपना तो गुण होना चाहिए। जैसे वायु के 4 गुण हमें बताए, शोष है, स्पर्श है, गति ही है और वेग है। उसी प्रकार से अग्नि की भी अपनी विशेषता तो होनी चाहिए। तो अग्नि जो वायु के 10 अंश में है, वो अग्नि की विशेषता क्या है? तो अग्नि का जो स्वरूप या स्वभाव जिसको हम कहते हैं, वो अब अगले श्लोक में हमें विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं। वह निरुष्ण प्रकाशात्मा, वह निरुष्ण प्रकाशात्मा, पूर्वानुगतिरत्र च, पूर्वानुगतिरत्र च, अस्ति वह निस्सनिस्तत्वः, अस्ति वह निस्सनितत्वः, निस्तत्वः, शब्दवान् स्पर्शवान् अपि, शब्दवान् स्पर्शवान् अपि। तो कहते हैं कि अग्नि जो है उनके 2 गुण हैं, उष्ण प्रकाशात्मा। अग्नि में 2 होता है, एक प्रकाश भी होता है और एक उष्णता भी अग्नि का स्वरूप है। पूर्व अनुगतिरत्र च, पूर्व माने कि अग्नि के पहले जो भी तत्व हमें दर्शाए, वो उनका भी गुण जो है वो क्या होगा? गतिर अनुगतिरत्र। वो गुण भी अग्नि में हमें दिखते हैं, लेकिन अग्नि का अपना जो गुण है वो क्या है? प्रकाश और उष्णता, ये अग्नि का गुण है। अब देखो, तो आपने कहा कि आगे के जो तत्व आपने दर्शाए उनके गुण भी अग्नि में दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? तो कहते हैं अस्ति वह्नि, वह्नि अस्ति, अस्ति मानी है। तो जो है पना जो है, अस्तित्व जो है वो सद्ब्रह्म है। निस्तत्व सह, वो अग्नि जो है वो मिथ्या है, कल्पित है, वो माया का गुण हो गया। शब्दवान स्पर्शवान अपि, अग्नि में स्पर्श भी है और अग्नि में शब्द भी है। आगे देख के गए हम। तो अग्नि का जो गुण है वो तो उष्णता और प्रकाश है, लेकिन जो आकाश का जो गुण है वो भी अग्नि में हम देख रहे हैं, शब्द भी अग्नि में है, और स्पर्शवान अपि, स्पर्श भी अग्नि का है। और इसलिए कहते हैं कि ये सद्ब्रह्म का अस्तित्व, माया का मिथ्यात्व, आकाश का शब्द गुण और वायु का स्पर्श गुण है, ये चारों भी अग्नि में हम देख सकते हैं। और इसीलिए अपना भी उष्णता और प्रकाश, अपना भी स्वभाव अग्नि का है, और आगे के जो 4 कारण हैं उनके भी गुण हम अग्नि में देख सकते हैं। और ये जो अग्नि है, वो अग्नि जो है वो सद्ब्रह्म से पृथक है, वो हमें समझना है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं वो जो सद्ब्रह्म और अग्नि का जो विवेक करना है, सत्य और मिथ्या का जो विवेक करना है, वो हमें दर्शाते हैं। सन्माया व्योम वायव्यंशैः, सन्माया व्योम वायव्यंशैः, युक्तस्य अग्नेर्निजो गुणः, युक्तस्य अग्नेर्निजो गुणः, रूपं तत्र सतः सर्वं, रूपं तत्र सतः सर्वं, अन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम्, अन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम्। तो ये आकाश जो है वो आकाश में अग्नि जो है वो अग्नि में उष्णता भी है और अग्नि का प्रकाश भी है। तो ये अग्नि का स्वभाव। तो अग्नि में उष्णता और प्रकाश है, लेकिन अग्नि का गुण क्या है? सद्ब्रह्म का गुण भी है, सद माने अस्तित्व है, माया का मिथ्यात्व भी है, व्योम, व्योम जो है आकाश का शब्द गुण भी है, वायु का स्पर्श गुण भी है। और इसलिए कहते हैं सत माया व्योम वायु अंश ही युक्तस्य अग्नेः।
तो ये तो आगे के जो चार कारण हैं उनके गुण से युक्त तो अग्नि है, निजः गुणः रूपम। लेकिन अग्नि का अपना गुण क्या है? रूपम तत्र सतः सर्वम अन्यत। अब देखो, तो अग्नि का जो अपना गुण जो है वो रूप है, तत्र सतः सर्वम अन्यत। और वो रूप जो अग्नि का गुण है वो सद ब्रह्म से अलग है, अन्यत। सर्वम अन्यत, सतः अन्यत, और अन्य से भी वो अन्य है। बुद्धिया विविच्यता, विविच्यता माने कि वो विवेक करना पड़ेगा। अग्नि में सद ब्रह्म है, सद ब्रह्म में अग्नि नहीं है। सद ब्रह्म जो है वो सत्य है, निर्विकारी है। अग्नि जो है वो कार्य है, विकारी है, मिथ्या है। और इस प्रकार से कहते हैं बुद्धिया। देखो क्यों बुद्धिया कहते हैं? क्योंकि अग्नि का तो अनुभव हम करेंगे, उष्णता का अनुभव करेंगे, प्रकाश भी हमें अग्नि के कारण है। लेकिन बुद्धि से हमें समझना है कि अग्नि सत्य नहीं है। जो वह्नि है, अग्नि है, वो सत्य नहीं है। अनुभव में आ रहा है अग्नि, लेकिन उनकी सत्यता नहीं है, क्योंकि अग्नि जो है अपनी सत्ता और स्फूर्ति के लिए ब्रह्म पर आधारित है, लेकिन ब्रह्म में अग्नि नाम की कोई चीज नहीं है। और इसलिए कहते हैं बुद्धि से इस प्रकार से अग्नि का जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि अग्नि मिथ्या है, अग्नि का अनुभव है, लेकिन अग्नि सत्य नहीं है, क्योंकि उनके अपने अस्तित्व नहीं, अपने अस्तित्व के लिए वो सद्ब्रह्म पर आधारित है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।